तो आज का किस्सा है इंदर भैया की पार्टी। हमारे कार्यक्षेत्र में कभी कभी ऐसा कार्य फंस जाता है कि हमें उस क्षेत्र में महारत हासिल होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ऐसा ही एक दिन मेरे साथ भी हुआ। तब मैंने निर्णय लिया कि इस विषय में मुझे अपने सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर इंदर भैया से मदद लेनी चाहिए। इंदर भैया 16-17 वर्षों से यही काम कर रहे थे और रुद्रपुर शहर में मैं उनको नंबर 1 का ग्राफिक डिज़ाइनर मानता था। उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी था। भले ही मैंने इसकी शिक्षा कॉलेज में ली हो, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज देने में इंदर भैया ने एक समय मेरी बहुत मदद की थी। खैर, विगत रात्रि लगभग 9 बजे मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ शहर से अपने घर की तरफ आ रहा था। मेरी कॉलोनी से सटा हुआ एक मोहल्ला और था जिसे हम खेड़ा कहते हैं। इंदर भैया का निवास स्थान वहीं था। क्योंकि रात्रि अच्छी खासी हो रही थी, इसलिए मैं संकोच कर रहा था कि उनको फ़ोन करूं अथवा ना करूं। लेकिन फिर भी मेरा अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन पर बने हरे बटन को टच कर ही गया, जो कि कॉलिंग के लिए था। उधर से इंदर भैया ने फ़ोन उठाया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मुझे उन्होंने बताया कि वो खेड़े से सटे मोदी मैदान में हैं। ये बहुत ही विशालकाय मैदान था, जहाँ किसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को संबोधित करने आए थे। तब से इसका नाम मोदी मैदान पड़ गया। अक्सर बच्चे यहाँ खेलने जाते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है इसका। इंदर भैया इसी मैदान में अपने मित्रों के साथ पार्टी कर रहे थे। उन्होंने मुझे वहीं बुला लिया। वैसे तो वो बहुत ही कम पार्टी वगैरह करते थे, शायद कोई विशेष अवसर ही होगा कि वह वहाँ बैठे थे। खैर, अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मोटरसाइकिल के हेडलाइट के सहारे खोजता हुआ मैं मैदान के बीचों बीच इंदर भैया को ढूंढने में कामयाब रहा। वह अपने 6-7 मित्रों के साथ बैठकर महफिल जमा रहे थे और आपस में मस्ती मजाक वह बहुत ही उच्च स्तरीय गाली गलौज चल रही थी, जो कि उनके मित्रों के बीच चला करती थी। वहां पहुंचकर मैंने उनका व उनके मित्रों का अभिवादन किया। उनके एक मित्र ने मुझे बोतल लेने का आग्रह भी किया, परंतु इंदर भैया ने उसे एक बहुत ही ज़ोरदार डांट लगाते हुए कहा कि यह भाई पीने वाला नहीं है और कोई भी फोर्स नहीं करेगा। फिर मैंने इंदर भैया से पूछ लिया, क्या बात है साहब, आज कोई विशेष खुशी का अवसर जो पार्टी चल रही है खुले गगन के तले? इंदर भैया ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मुस्कुराकर बताया कि तुम चाचा बन गए हो साहब, इसी खुशी में पार्टी दे रहा हूँ अपने मित्रों को, और डिनर भी यहीं होगा आज हमारा। हे। फिर मैंने उन्हें बधाई देने के बाद कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना था साहब, इसीलिए इतनी रात को आपको परेशान किया। इंदर भाई ने मेरी बात बीच में काटते हुए तुरंत जवाब दिया, पूछने का काम बाद में, पहले रोटी खाओ साहब, और मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। बताओ कौन सी पियोगे? मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, रोटी तो मैं रात को घर जाकर ही खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक पीने का अभी मेरा मन नहीं है। लेकिन इंदर भाई एक ना माने और उन्होंने अपने एक मित्र को कोल्ड ड्रिंक लाने भेज दिया और बहुत ही सख्त लहजे में निर्देश दिया, देख कर लइयो बे, ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल चिल्ड। इंदर भैया का हमेशा से यही स्वभाव रहा था। जब भी मैं उनसे मिलता, यह मुझे कुछ ना कुछ खिला पिला कर ही भेजते थे। और आज तो ये बहुत ही अच्छे मूड में थे, क्योंकि ये द्वितीय बार एक बालक के पिता बने थे। खैर, महफिल चल रही थी। इंदर भैया ने अपने सभी मित्रों से मेरा परिचय कराया। वह सभी नौकरी पेशे वाले थे या फिर अच्छे व्यवसायी थे। कुछ ही देर में उनकी महफिल पूर्ण हो गई। वह भोजन आदि सभी ने वहीं कर लिया। फिर इंदर भाई ने सभी को अपनी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलने का निर्देश दिया और मुझे कहा, चलो साहब, तुम्हें अपने एक और मित्र से मिलवाता हूँ। उनकी पान व कन्फेक्शनरी की छोटी सी दुकान है। मैदान में भी लगभग सन्नाटा हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घर को जा चुके थे। हम भी अपनी अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलाकर खेड़े की तरफ चले गए, जहाँ इंदर भाई का निवास था, और उनकी गली के अंतिम छोर पर ही उनके एक मित्र की दुकान थी जिनसे वह मिलवाना चाहते थे। सभी ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल वहीं स्टैंड पर लगा दी तथा एक छोटी सी महफिल उनके मित्र के दुकान के सामने भी लग गई। इंदर भाई ने उन मित्र से मेरा परिचय करवाया। तत्पश्चात उनको सभी को लस्सी पिलाने का ऑर्डर दे दिया। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन इंदर भाई माने नहीं। इतने दिनों बाद तो मिले हो साहब, कुछ पी लो, कुछ नहीं होगा, लस्सी ही तो है, कहकर इंदर भाई ने मुझे भी एक पकड़ा दी। फिर एक एक करके महफिल के सभी सज्जन अपने अपने निवास को जाने लगे। अब इंदर भाई, उनके पड़ोसी और केवल मैं ही दुकान के आगे खड़े थे। रात्रि 11 बज चुके थे और इंदर भाई हर बात बहुत ही लड़खड़ाते हुए हंसकर बता रहे थे कि अरे साहब, कुछ नहीं रखा है ज़माने में, बस खाओ पियो और मौज कर लो, एक दिन तो सभी को जाना है। मैं समझ गया कि आज यह मेरी मदद करने की अवस्था में है नहीं, मुझे फिर कभी इनसे संपर्क करना चाहिए।
फिर मैंने इंदर भाई से जाने की अनुमति मांगी और अपनी मोटरसाइकिल की किक मारकर धीरे से आगे की ओर बढ़ गया। जाते जाते अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो इंदर भाई अपने उसी मित्र के गले में हाथ डालकर खड़े थे और मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ हवा में लहराते हुए मुझे शुभ रात्रि का अभिवादन कर रहे थे। मैं अधिक देर तक यूं ही गर्दन पीछे घुमाई नहीं देख सका, क्योंकि मुझे आगे की ओर देखकर अपनी गाड़ी चलानी थी। आपका अभिजीत दास।